अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। आज का लेक्चर नंबर 14 है हमारा, जिसमें हम करेंगे टिक द करेक्ट आंसर्स की रिवीजन। शॉर्ट क्वेश्चंस का होमवर्क और लर्न भी करना है आपने उसको अच्छे से। आपको एक दफ़ा उसको थारोली समझा देता हूँ। और जो एक लॉन्ग क्वेश्चन है उसका आपने होमवर्क भी करना है और लर्न भी करना है। लॉन्ग क्वेश्चन इसलिए दिया है, कल संडे है तो कल आराम से आप बैठ के लॉन्ग क्वेश्चन का काम, मतलब कुछ काम आप लर्निंग वाला कल भी कर सकते हैं। ठीक है, 2 दिनों में आपने ये डायरी कंप्लीट करनी है। कोशिश करें आज ही आपकी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने ये टिक द करेक्ट आंसर्स की रिवीजन की तरफ। बाद में शॉर्ट करेंगे और उसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन है, वो आपने इनका होमवर्क भी करना है और इनको लर्न भी करना है। ठीक है जी, आपके सामने ओपन है टिक द करेक्ट आंसर। इसको हम पढ़ते हैं जो कि कल हमने किया था। कहता है कि winds are created by the even heating of the atmosphere by the sun। कहता है सूरज से जो लाइट आती है वो एटमॉस्फेयर को हीटअप कर देती है। क्या कहता है, क्या उसकी वजह से जो हवाएं चलती हैं। तो ये हमने क्या कहा था, ये स्टेटमेंट क्रॉस है। ठीक है, नेक्स्ट था सेकंड स्टेटमेंट, विंड इज़ अ नॉन सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। कहता है जो हवा है वो नॉन सस्टेनेबल है। तो ये भी क्या है, क्रॉस है। रीज़न क्या है कि ये सस्टेनेबल एनर्जी है, इसे हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। मतलब एक एनर्जी सोर्स है ना ये विंड एनर्जी, से हम दूसरी एनर्जी बना सकते हैं, इसलिए ये सस्टेनेबल है। तो क्वेश्चन में उसने लिखा था ये नॉन सस्टेनेबल है, तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, ये क्रॉस है। थर्ड है एनिमल मटीरियल्स कॉल्ड बायोमास। जो एनिमल्स हैं उनके मटीरियल्स को हम बायोमास कहते हैं, क्रॉस। थर्ड वाला भी क्या है, क्रॉस है। नंबर 4 वाला कहता है जो वुड है इज़ द लार्जेस्ट बायोमास एनर्जी सोर्स है। कहता है वुड है इनका लार्जेस्ट जो है ना वो सोर्स बायोमास एनर्जी का। तो आपने कहना है ये बिल्कुल ठीक है। 4 वाला क्या है, टिक। उसके बाद नंबर 5 वाला फ्यूचर रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स इज हाइड्रोजन गैस। तो इसको हम टिक करेंगे। रीज़न क्या है कि हमने कहा था कि इस पर भी वर्किंग हो रही है कि जो हाइड्रोजन गैस है इसको हम फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं एनर्जी के सोर्स की तरह, तो इसलिए ये टिक होगा। 6 वाला आगे, फॉसल फ्यूल्स और रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। कहता है जो फॉसल फ्यूल्स हैं रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, तो ये क्रॉस होगा। रीज़न क्या है कि जो कोयला है, पेट्रोलियम है, गैस है, ये फॉसल फ्यूल्स में आ जाते हैं और इनको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इससे दूसरी एनर्जी नहीं बना सकते, इसलिए ये क्रॉस है। टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैव प्रिवेंटेड यू अस टू ऑब्टेन एनर्जी बाय फ्यूल। तो ये बिल्कुल ठीक है। कहता है टेक्निकल प्रॉब्लम जो है ना वो हैव प्रिवेंटेड अस, बचाती हैं टू ऑब्टेन एनर्जी बाय फ्यूजन। तो ये ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना इज़ पॉइजनस गैस है। कहता है, हम मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या होती है, गैस ऐसी गैस होती है जिसमें ऑक्सीजन का एक आइटम कम होता है। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, CO2, जो कि हमारे लिए, हम उसको एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं और प्लांट्स उसको यूज़ करते हैं। CO2 तो फ़ायदेमंद है, लेकिन CO जो सी है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो हमारे लिए डेंजरस है। तो ये आपने याद रखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, CO, और ये पॉइजनस गैस होती है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, पॉइजनस गैस है, तो इस पर हमने टिक लगा दिया। ये थे आपके टिक द करेक्ट आंसर जिसकी आपने रिवीजन की, वो इंशाल्लाह यहाँ क्लियर भी हो गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है जी, इन शॉर्ट क्वेश्चंस की पिक मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप देख के इसका होमवर्क कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं इधर से आपको पढ़ा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, हाउ विंड एनर्जी इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। जो क्वेश्चन हमने रीडिंग में पढ़ा था ना कि जो विंड एनर्जी है उसका पैराग्राफ पढ़ा था कि उससे किस तरह ये एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो उसका एक 1 लाइन की जो है ना इसकी एक्सप्लेनेशन है। कहता है विंड एनर्जी ट्रैप्स द पावर ऑफ विंड एंड कन्वर्ट इट इनटू मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कहता है जब डेफिनेटली फैंस चलते हैं, ठीक है, तो वो ट्रैप फंस जाती है, मतलब उसको हम कैप्चर कर लेते हैं उनके, मतलब जो इसके पर वगैरह होते हैं। ठीक है, जो मतलब अपने बुक अगर आप ओपन करोगे तो विंड एनर्जी वाला टॉपिक निकालेंगे ना, साइड पे मतलब डायग्राम्स बनी हुई हैं फैंस की। ठीक है, तो वो जब उसमें कहता है ट्रैप हो जाती है जब विंड, ठीक है, तो आगे फिर हम उसको फर्दर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और या उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सिंपल सा इसका आंसर है। दोबारा सब स्टूडेंट्स आप इसको अच्छे से जब 4 से 5 दफ़ा रिवाइज़ करेंगे तो उनको समझ आ जाएगी। ठीक है, अगर कोई मुश्किल वर्ड है तो वो मुझे बाद में, मतलब किसी क्वेश्चन की कोई याद नहीं होता या कोई उनको प्रॉब्लम है, वो मुझे दोबारा बाद में पूछ सकता है, मैं उसको दोबारा डिटेल से बता दूँगा। ठीक है, तो क्या पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है, विंड एनर्जी ट्रैप्स द पावर ऑफ विंड्स एंड कन्वर्ट्स इट इनटू मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कहता है जो विंड एनर्जी होती है ट्रैप हो जाती है पावर ऑफ विंड एंड कन्वर्ट इट इनटू मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको बाद में मैकेनिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है,
आसान सा इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कहता है हाउ वेस्ट प्लांट मटेरियल्स यूज टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। कहता है जो प्लांट्स का जो वेस्ट मटेरियल होता है ना उसको हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ करते हैं। कहता है जो एनारोबिक बैक्टीरिया आते हैं ना वो क्या करते हैं, कन्वर्ट्स करते हैं वेस्ट प्लांट मटेरियल और एनिमल्स मैन्योर टू मीथेन गैस। तो कहता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट मटेरियल को कन्वर्ट कर देते हैं, जो वेस्ट प्लांट मटेरियल है ना इसको कन्वर्ट कर देते हैं मीथेन गैस में। ठीक है, इसमें मतलब इस पर रिएक्शन होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। और मैन्योर विच इज़ बर्न फॉर हीट टू मेक इलेक्ट्रिसिटी, या तो उसको हम जलाते हैं, जला के हम उसे बिजली बना देते हैं हीट से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द डिसएडवांटेज ऑफ बायोमास एनर्जी। क्योंकि हमने ये 7 मेन एनर्जी सोर्सेज पढ़े हुए थे इसमें, तो हमने कभी वो पूछेगा कि कोई एनर्जी किस तरह यूज़ की जाती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, उसका डिसएडवांटेज क्या है। तो इसीलिए हम बताते हैं इसका डिसएडवांटेज किसका, बायोमास एनर्जी का। ठीक है, तो अगर आपने अच्छे से पढ़ी हुई है बायोमास एनर्जी वाला टॉपिक लेक्चर लिया हुआ है तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा। कहता है बायोमास एनर्जी इज़ नॉट द क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। सिर्फ इसमें आपको ये बताया गया है कि बायोमास एनर्जी का जो सोर्स है ना वो क्लीनेस्ट सोर्स नहीं है। क्या है, क्लीनेस्ट साफ जो है ना वो एक एनर्जी सोर्स नहीं, जैसे वाटर है भी एक प्रॉपर क्लीनेस्ट जो है ना वो वाटर सोर्स है। ठीक है, लेकिन बायोमास जो एनर्जी है ना वो क्लीनेस्ट सोर्स नहीं है। नंबर 2, बायोमास सोर्स आर वेस्ट प्रोडक्ट्स दैट आर नॉट यूज्ड मैनी ऑफ विच प्रोड्यूस कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस। कहता है जो वेस्ट, डेफिनेटली जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है ना जिसको हम जला के इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, तो कहते हैं जब आप वेस्ट मटेरियल को जलाते हो ना तो बहुत सी चीज़ें उसमें ना जो सी ऐसी होती हैं जिससे पॉइजनस गैसेज रिलीज़ हो जाती हैं। ठीक है, तो जो कहता है जब कूड़ा करकट फॉर एग्जांपल उसको जब जलाते हैं तो आप उसमें आप देखते हो उसकी स्मेल भी होती है, उसमें कलरफुल गैसेज भी होती हैं। ठीक है, डिफरेंट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल को जब नाम लिया जाता है तो उसमें कोई स्पेसिफिक एक सब्सटेंस में आ जाता है, डिफरेंट जो है ना उसमें प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। ठीक है, तो जब उनको जलाया जाता है उनमें कुछ ऐसे होते हैं जो पॉइजनस गैसेज का काज बनते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज को कहते हैं। कहता है कि बायोमास के दो जो हैं नुकसान क्या हैं। पहला यह है कि ये साफ़ तरीका नहीं है, साफ़ सोर्स नहीं है, क्लीनेस्ट सोर्स नहीं है। दूसरा ये कहता है जब वेस्ट को जलाया जाता है ना तो इसमें ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं जो इन्वायरमेंट को भी पोल्यूटेड करती हैं और ह्यूमन बींग्स को भी जो है ना वो अफेक्ट करती हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है राइट नेम्स 6 नेम्स ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अगर आपने ये अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप आसानी से इसके बता के 6 सोर्स बता सकते हो। उसने कौन कौन से सोर्स बताए हैं। पहला कहता है फॉसल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और बायोमास एनर्जी। ठीक है, तो अगर आप इसको कम अज़ कम 5 टाइम्स रिपीट करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, कोई मुश्किल काम इसमें नहीं है। अगर आप वीडियो को ही 2 मिनट मतलब इसको रिपीट करके 2-3 दफ़ा सुनेंगे, मतलब ये शॉर्ट क्वेश्चन वाले क्वेश्चन को, तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, दोबारा पढ़ देता हूँ। 6 सोर्सेज कौन से हैं। फॉसल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और बायोमास एनर्जी। ठीक हो गया, ये थे 6 सोर्सेज ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। व्हाट आर डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। कहता है जो पानी से बिजली बनती है जहाँ पे उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, उसका एक मतलब एक डिसएडवांटेज भी होगा, तो आप वो बता दो क्या डिसएडवांटेज है। कहता है इन ऑर्डर टू हार्नेस दिस लार्ज सोर्स ऑफ एनर्जी डैम्स एंड टर्बाइंस मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, तो कहता है जब इतना मतलब आपने वाटर स्टोर करना है बहुत बड़े पैमाने पे तो आपको डैम बनाने पड़ते हैं। ठीक है, या उसके बाद जगह सेलेक्ट करनी पड़ती है, तो जब पानी आप उसमें स्टोर करोगे तो उसके लिए आपको टर्बाइंस बनानी पड़ेंगी, मतलब काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम करना पड़ेगा। ठीक है, हैवी जो है ना वो मशीनरी आएगी जो इसके लिए काम करती है। ठीक है, अब डैम बनाना कोई छोटा काम तो नहीं है। ठीक है, जिसमें हमने कई मिलियन टन जो है ना वाटर स्टोर करना होता है। ठीक है, तो उसके लिए बहुत बड़े पैमाने पे हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। ठीक है, कई साल लग जाते हैं। जैसे रिसेंटली हमने 2 जो है ना अपने डैम स्टार्ट किए हैं, तो जिस पे मतलब 15 साल का एक ड्यूरेशन है जो लग जाता है उसको इसकी कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, तो ये काम ऐसे होते हैं जो बहुत जो है ना वो मतलब इस पर कॉस्ट आ जाती है स्टार्ट पे। ठीक है, और उसके बाद काफ़ी हमें जो है ना वो स्टार्ट पे इसको बनाने में जो है ना मुश्किलात पेश आती हैं। ठीक है, तो ये कहता है इसका डिसएडवांटेज है द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स फ्लड्स द एरियाज ऑफ लैंड अपस्ट्रीम दिस ग्रेटली अल्टरिंग द सराउंडिंग इकोसिस्टम। कहता है इससे सराउंडिंग इकोसिस्टम जो है ना हमारा इर्द गिर्द वो भी थोड़ा सा इफेक्ट करता है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो ये 5 शॉर्ट क्वेश्चंस थे। 5 शॉर्ट क्वेश्चंस में आप देख लें। पहला क्वेश्चन क्या था कि विंड एनर्जी से बिजली किस तरह बनती है, तो उसने एक लाइन में आपको बता दिया। मैं दोबारा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। विंड एनर्जी ट्रैप्स द पावर ऑफ विंड एंड कन्वर्ट्स इट इनटू मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। कहता है कि जो वेस्ट मटेरियल है ना तो उससे बिजली कैसे बनाते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया कन्वर्ट्स वेस्ट प्लांट मटेरियल और एनिमल मैन्योर टू चेंज मीथेन गैस और मैन्योर विच इज बर्न फॉर हीट टू मेक इलेक्ट्रिसिटी, जिसे आप बाद में इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो। कहता है डिसएडवांटेज क्या था बायोमास के, तो ये बायोमास एनर्जी इज़ नॉट द क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। और दूसरा क्या था बायोमास सोर्स आर वेस्ट प्रोडक्ट्स
दैट आर नॉट यूज्ड मे ऑफ विच प्रोड्यूस कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ठीक है। कहते हैं जो ग्रीन हाउस गैसेज भी निकलती है जब उसको बर्न किया जाता है, ठीक है। नंबर 4 पे क्या कहता था, 6 नेम बताने हैं आपने एनर्जी सोर्सेज के। तो फॉसल फ्यूल्स, जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और बायोमास एनर्जी। डिसएडवांटेज बताना था हाइड्रोइलेक्ट्रिक का क्या है, इन ऑर्डर टू हार्नेस दिस लार्ज सोर्स ऑफ एनर्जी डैम्स एंड टर्बाइंस मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड, द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स फ्लड्स द एरिया ऑफ लैंड अपस्ट्रीम, दिस ग्रेटली अल्टरिंग द सराउंडिंग इकोसिस्टम, ठीक है। और नेक्स्ट हम एक लॉन्ग क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं कि कल संडे है, आप इजीली इसको कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपने 22 को अपना सिलेबस जो है ना, वो ये 3 चैप्टर्स का जो जितना आपका ड्यूरेशन है, मतलब जो पोर्शन है, वो आपने उसका होमवर्क कंप्लीट करके 22 को सबमिट करवाना है, ठीक है। बार बार मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि 22 दिसंबर को आपने सबमिट करवाने आना है अपना होमवर्क सब स्टूडेंट्स ने, ठीक है। तो ताकि हम इजीली उसको बाद में अच्छे तरीके से चेकआउट कर लें। तो आपको इसके बारे में जो है ना इन्फॉर्मेशन ग्रुप में मिल जाएगी। तो आप अपना काम जो है ना डेली का डेली करते जाएँ। सेकंड चैप्टर, पहले चैप्टर के आपको शॉर्ट और लॉन्ग करवा दिए थे, आई होप यू कम्प्लीट दैट वर्क। सो इंशाल्लाह आप इसको भी साथ साथ कंप्लीट कर लें, जो आज आपको शॉर्ट और एक लॉन्ग करवाया, और बाकी लॉन्ग मंडे को करवाएंगे। तो मंडे को आपके 2 लेक्चर्स, जो 2 चैप्टर्स हैं ना, उसके आपके नोट्स बन चुके होंगे। जो एक चैप्टर के नोट्स रह जाएंगे वो नेक्स्ट मतलब वीक में हम कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप 22 को सबमिट करवा देना। तो और साथ साथ आप याद भी कर लो। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। नंबर 1, राइट अ नोट ऑन फॉसल एनर्जी। कहता फॉसल एनर्जी के बारे में आप थोड़ा सा हमें बता दो कि इसका एक डिसएडवांटेज बता दो और ये इसकी वर्किंग बता दो, ठीक है। तो इधर तो आपको आई थिंक इसको मैं थोड़ा सा जूम किया तो पिक सही क्लियर नज़र नहीं आ रही होगी आप लोगों को। अगर आ रही है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ मैं आपको इसके नोट्स है प्रोवाइड कर देता हूँ। कहता है फॉसल फ्यूल्स सच एज, फॉसल फ्यूल में क्या क्या आ जाता है, पेट्रोलियम आ जाएगा, ठीक है, जो हम गाड़ियों में यूज़ करते हैं, उसके बाद फैक्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, और उसके बाद गैस आ जाती है जैसा कि हम घरों में यूज़ करते हैं, तो ये भी नेचुरल सोर्स है ना, ठीक है। एंड कोल, कोयला हो जाता है, ठीक है, जिसको पहले मतलब हम ट्रेनों में यूज़ करते थे, लेकिन अभी भी जो है ना ये फैक्ट्रीज़ में यूज़ होता है, और सर्दियों में आपको पता है बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है। और नॉन रिमूवेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कौन से सोर्स हैं, नॉन रिमूवेबल, ठीक है। फॉसल फ्यूल्स आर मेड अप ऑफ वेरियस हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। जो फॉसल फ्यूल्स है ना वो किससे बनते हैं, हाइड्रोकार्बन से, रिजल्टिंग फ्राम द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स लाइफ ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स। मतलब इसमें जो बात की है कि जो ये फॉसल फ्यूल कैसे बनते हैं, फॉसल फ्यूल्स बनते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन बनते हैं ना, मतलब जो डीकम्पोजिशन होती है प्लांट्स की, उससे हाइड्रोकार्बन बनते हैं। हाइड्रोकार्बन पे मिलियन ऑफ ईयर्स इनकी डीकम्पोजिशन होती है प्लांट की, हाइड्रोकार्बन बनेंगे, हाइड्रोकार्बन से क्या बन जाएगा, फॉसल फ्यूल बन जाएगा। चेन देखें कैसी है कि जो प्लांट्स है, डेड प्लांट्स हैं, या जो अदर मटेरियल्स हैं जो ज़मीन के अंदर हैं, उस पर रिएक्शन होता रहता है मिलियन, कई लाख साल जो है इस पर प्रोसेस चलता है। फिर वही जो वेस्ट प्लांट मटेरियल होता है या अदर जो से मटेरियल हैं, वो उनकी जब डीकम्पोजिशन होती है एनारोबिक जो है ना बैक्टीरिया जो है उसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन में। और वही जो हाइड्रोकार्बन है ना वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फॉसल एनर्जी में, फॉसल फ्यूल्स में, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन द अदर हैंड एनर्जी फ्राम कोल इज ऑब्टेन फ्राम सरफेस ऑफ ग्राउंड डाउन। इसका डिसएडवांटेज देख लो, व्हेन कोल बर्न द कार्बन कंबाइन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो ना CO2 लिखा हुआ है और CO लिखा हुआ है। कोल कंटेन सल्फर 0.3 to 3% बाई वेट। तो आपने पढ़ा हुआ है कि कोयला कितना होता है, कोयले में से सल्फर कितना होता है, 0.3% से 3% तक, ठीक है। कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, इट काज एसिड रेन विच कंटेन हेल्थ डैमेज हैवी मेटल्स, जिसमें लेड, मरकरी और आर्सेनिक, मतलब इसके सिंबल लिखे हुए हैं ना, PbHg और AS, ठीक है, ये एटम्स के नेम हैं जो हैवी मेटल्स होती हैं, जो हमारे लिए भी प्रॉब्लम होती है। अब जब एसिड रेन डेफिनेटली जब जो है ना तेज़ाबी बारिश जिसे कहते हैं, एसिड रेन जब होगी, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड होगा, तो जब जिन फील्ड्स में, जिन खेतों में गिरेगी, वहाँ भी जो हमारे पास हम मतलब खाने की चीज़ें उगाते हैं, उसमें भी जो है ना ये हैवी मेटल्स ऐड हो जाएंगी। फिर उनके ज़रिए हमारे फूड का हिस्सा बन जाती है। जब हम खाते हैं तो ये हमारे बॉडी में जाके जो है ना ये पॉइजनस हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, ठीक है। तो ये था आज आपका लेक्चर। तो इंशाल्लाह आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा और इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।